शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन है, कल भी थी और आज भी है। आपको व्रत 1 दिन करना है। अगर आपने कल व्रत नहीं किया तो आज उदया तिथि के अनुसार व्रत की सही तिथि है, तो आपको आज के दिन व्रत करना है और भगवान का भोग आपको 2 दिन लगाना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 7 भोग हैं जो पूज्य गुरुजी हर बार भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल को लगाते हैं और जिसका फल 56 भोग के बराबर होता है। वो 7 भोग जिसे लगाने से हमें 56 भोग के बराबर फल मिलता है और जो 56 भोग के बराबर ही माना जाता है और भगवान कृष्ण उन भोग से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आज की वीडियो में हम भगवान कन्हैया के सबसे प्रिय 7 भोग के बारे में बात करने वाले हैं जो पूज्य गुरुजी हर वर्ष लगाते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि वो 7 भोग अगर आप भगवान को लगाते हैं तो उसका फल आपको 56 भोग के बराबर ही मिलता है। आप सिर्फ ये 7 भोग लगाकर 56 भोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से 56 भोग नहीं बना सकते, आपके घर में 56 भोग उपलब्ध नहीं हैं, तो मात्र और मात्र 7 भोग ऐसे हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं और जिन्हें लगाकर आप 56 भोग का फल प्राप्त कर सकते हैं और लड्डू गोपाल की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त हैं, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल को हैप्पी बर्थडे लिखना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी ने वो 7 कौन से भोग बताए हैं जिसे लगाकर हम 56 भोग के बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं और जो 56 भोग में आते हैं। अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप 56 भोग नहीं बना सकते, अगर किसी कारणवश आप 56 भोग नहीं ला सकते, तो आपको ये 7 भोग लगाने हैं। सबसे पहले तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर हो सके तो आप लड्डू गोपाल के लिए भोग अपने घर से ही बनाएं। बाहर की बनी हुई चीज़ों का, मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें। भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री बहुत ही पसंद है, तो आप 1-2 दिन की मलाई तैयार करें। उस मलाई को रख करके आप थोड़ा सा मक्खन निकाल सकते हैं और इसमें मिश्री मिलाकर आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। हो सके तो माखन आप घर पर ही बना लें। आप 1 दिन का दूध गर्म करके उस पर से मलाई उतार के हाथों हाथ तुरंत मक्खन भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय और पहला भोग। दूसरा है मेवा। आप लड्डू गोपाल को मेवा का भोग लगा सकते हैं। आप 5 तरह के मेवे के भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। आप मेवा पाक बना सकते हैं और आप मेवे की बर्फी भी बना सकते हैं। आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को मेवे का भोग जरूर समर्पित करें। इसी के साथ आप तीसरे नंबर पर धनिया पंजीरी का भोग जरूर बनाएं। बिना धनिया पंजीरी के व्रत अधूरा माना जाता है और लड्डू गोपाल भोग को स्वीकार नहीं करते। 2 चीज़ें ऐसी होती है इस व्रत में जो लड्डू गोपाल को भोग लगाना ही लगाना पड़ता है। उसमें से पहली है धनिया पंजीरी और दूसरी हम वीडियो के आखिरी में 5वें नंबर पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप घर पर ही धनिया को हल्का सा भूंद लें, उसमें आपको ड्राई फ्रूट मिलाना है छोटे छोटे कट करके मिक्सी में। इसके बाद आपको उसमें मीठा मिलाना है और इस प्रकार से आपको धनिया की पंजीरी का भोग भगवान को लगाना है। और उसके बाद आप जब व्रत खोलें तब आपको व्रत के पारण में इसी का भोग लेना है, इसी से आपको अपना व्रत खोलना है। धनिया पंजीरी का भोग लड्डू गोपाल को अति प्रिय है, तो आप धनिया पंजीरी का भोग जरूर लड्डू गोपाल को लगाएं और बिना धनिया पंजीरी के भोग के व्रत का पारण नहीं किया जाता। इसके बाद आता है पंचामृत। तो पंचामृत का भोग आप लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं। पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। 5 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिक्स करके आप इसका भोग लगाएं और जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद इस पंचामृत को आप भी ग्रहण करें व्रत का पालन करते समय और अपने घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सबको दें। अगला है शहद। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे शहद दिया जाता है, शहद चटाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है और इस दिन आपको शहद का भोग भगवान को जरूर लगाना है, तो आप शहद भगवान को जरूर समर्पित करें। और इसके बाद आता है खीरा। खीरा लड्डू गोपाल को अति प्रिय है, तो आप खीरे का भोग जरूर लगाएं।
आप चाकू से खीरे को नहीं काटना है। सबसे पहले आपको डंठल वाला जो हिस्सा है उसे आपको एक सिक्के से काट लेना है और उस ऊपर वाले डंठल वाले हिस्से को आपको किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर किसी भी गमले में दबा देना और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसे नन्हा काट कर बिल्कुल बारीक भगवान को भोग लगाएं और सभी घर के सदस्य ग्रहण करें। और इसके बाद आता है तुलसी पत्ता। भगवान को तुलसी पत्र बहुत है, भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के पूरा का पूरा भोग अधूरा माना जाता है और बिना तुलसी पत्र डाले भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आप भोग की जितनी भी सामग्री है उसमें तुलसी पत्र तो डाले ही डालें, परंतु 11 पत्ते तुलसी माता के आप लड्डू गोपाल को अलग से समर्पित करें। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में तुलसी पत्ते हैं तो आप पीले रंग के धागे में तुलसी पत्तों को बांधकर एक माला बनाकर लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित करें। इससे लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रखना, तुलसी के पत्ते अष्टमी के दिन नहीं तोड़े जाते, इसलिए आपने पहले तोड़ लिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं तोड़े तो तुलसी माता के नीचे जड़े हुए पत्ते आपको हरे रंग के मिल जाएंगे, उन्हें लाएं, गंगा जल से धोकर उन्हें समर्पित करें। तो ये वो 7 भोग हैं जो लड्डू गोपाल को अति प्रिय है और जो भोग हर वर्ष पूज्य गुरुजी अपनी पूजा में लगाते हैं। आप सारी चीज़ उपलब्ध नहीं करवा सकते तो ये 7 चीज़ें आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं और इनका भोग लगाकर आप लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये वो भोग हैं जो 56 भोग ना होने के बाद इन 7 भोगों को लगाकर 56 भोग के बराबर फल प्राप्त किया जाता है। और जब आप व्रत का पारण करें पूजा के बाद तो आपको इन्हीं भोग से व्रत का पारण करना है। जो भोग आपने लड्डू गोपाल को समर्पित किया है उन्हीं से आपको व्रत का पालन करना है और घर के सभी सदस्यों में आपको बांट देना है। अब पूजा कैसे करनी है, पूजा की सामग्री क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने हमारी वीडियो में डाल रखी है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूजा की संपूर्ण विधि बताई गई है। और शाम को जब पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजा करवाने वाले हैं तो उस पूजा में किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें सारी आप पहले से ही लेकर रख लें। शाम को जब आप लाइव पूजा करें तो उस समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस बार आपको 2 दिन पूजा करनी है। आपने कल भी पूजा की, आज के दिन आपको पूजा जरूर करनी है। अगर व्रत कल रख लिया तो कोई बात नहीं, आज आप पूजा जरूर करें। भगवान कृष्ण को 2 दिन पूजा करने से अति प्रसन्न होंगे। अब कन्हैया कभी ना कभी तो हाथ में आएंगे जब आप पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुजी भी 2 दिन पूजा करने वाले हैं। कल की तरह शाम 8 से रात 9 बजे तक पूजा करेंगे, तो आप उस पूजा को लाइव देख सकते हैं। और जब भगवान का जन्म होगा तो उस समय आप थाली बजाकर ताली बजाकर भगवान का जन्म कराएं। उसके बाद आप पूजा करें, इसके बाद आप व्रत का पारण करें। और ध्यान रखना, व्रत के पारण का समय है रात को 12:44 के बाद का। तो आप सारी पूजा करने के बाद रात 12:44 के बाद ही अपने व्रत का पारण करें।